नमस्कार साथियों, सक्सेस प्रेप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रैंकिंग और सीक्वेंस, जो कि एसएससी जीडी की रीजनिंग में हर बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। और ना सिर्फ क्वेश्चन बनते हैं बल्कि ये एक इजी टॉपिक में भी आता है। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। आपको एक से लेकर के दो क्वेश्चन तक का जरूर देखने को मिलेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसी क्लास के माध्यम से आपके अंदर रैंकिंग एंड सीक्वेंस के थॉट को डेवलप कर दूं। तो चलो भाई, बिना सोचे आगे का सीरीज को अपनी शुरू करते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्या कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट, 42 छात्रों की एक कक्षा में स्वाति की रैंक अंतिम से 19वीं है, पुरुषोत्तम स्वाति से 6 रैंक नीचे है। तो यहां पर बात हो रही है कि 6 रैंक नीचे है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो शीर्ष से पुरुषोत्तम की रैंक कौन सी है, आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझो। देखो भाई, मैं आपको फिगर बना करके बताता हूं ताकि आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। यहां पर देखो क्या कह रहा है कि एक क्लास है जिसमें कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे हैं 42, यानी टोटल बच्चे हैं कितने हैं, तो टोटल बच्चे हैं भैया 42 है। ठीक है। फिर आपसे यहां पर क्या कह रहा है कि स्वाति जो है वो बॉटम यानी कि पीछे से, तो स्वाति को हमने यहां पर लिख दिया। और स्वाति जो है वो पीछे से कितने स्थान पर है, तो वो पीछे से 19वें स्थान पर है ना। स्वाति जो है वो अंतिम से कौन से स्थान पर है, तो वो अंतिम से 19वें स्थान पर है। ये भी बात आपको पता होगी। अब कह रहा पुरुषोत्तम उसके पीछे छठा है, तो पुरुषोत्तम यहां पर कहीं आएगा, है ना। पुरुषोत्तम यहां पर कहीं आएगा और वो उसके पीछे छठा है। अगर वो उसके पीछे छठा है तो 19 - 6 यानी कि वो अंतिम से 13वें स्थान पर होगा, हाँ या ना। अगर स्वाति के पीछे पुरुषोत्तम खड़ा है, छठे रैंक पीछे है, यानी 6 स्थान पीछे है, तो पुरुषोत्तम अंतिम से 13वें स्थान पर हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम यहां पर देखें तो कह रहा भैया शीर्ष से पुरुषोत्तम की रैंक कौन सी है, यानी पुरुषोत्तम की रैंक हमको बतानी है यहां से कितनी होगी, यहां से हमें बतानी है यहां से उसकी रैंक कितनी होगी। तो हम निकाल देंगे बड़े आसानी से। कैसे निकालेंगे, देखो भाई, एक फॉर्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। मतलब अगर आपको कुल व्यक्ति निकालने हैं तो आपको लेफ्ट प्लस राइट -1 आपको करना ही पड़ेगा। तो लेफ्ट हमें पता नहीं तो हमने लेफ्ट को एल लिख दिया। राइट हमें पता है, राइट कितना है 13वां है, तो हमने राइट को 13वां कर दिया, -1 कर दिया। और यहाँ पे टोटल कितने बच्चे हैं भैया, तो टोटल बच्चे हैं 42, क्योंकि ये सब हमें दे रखा है, ये भी हमें दे रखा है। तो 13 - 1 12, तो 42 में से 12 घटाओ तो यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा। तो लेफ्ट कितना आ जाएगा, 42 - 12 यानी कि 30। तो उसी पुरुषोत्तम का स्थान शीर्ष से कौन सा है, तो 30वां है। उसी पुरुषोत्तम का स्थान शीर्ष से कौन सा है, तो शीर्ष से भैया उसका स्थान जो है वो 30वां है। तो आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी और ये फॉर्मूला भी हमें पता चल गया, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस। अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है एक पंक्ति में 6 लोग बैठे हैं। ठीक है भाई, तो एक पंक्ति में 6 लोग बैठे हैं तो हमने यहां पर बैठा दिए 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा है ए जो है वो लेफ्ट में बैठा है बी के, तो बी के लेफ्ट में ए बैठा है, ये देखो। फिर कह रहा है और वही ए जो है वो सी के राइट में बैठा है, तो वही ए जो है वो सी के राइट में बैठा है, तो बैठा दिया हमने। सी जो है वो एफ के राइट में बैठा है, तो सी जो है वो एफ के राइट में बैठा है। डी जो है वो ई के राइट में बैठा है और ई जो है वो एफ के लेफ्ट में, एफ के लेफ्ट में ई है ना। ई जो है वो एफ के लेफ्ट में और डी जो है वो डी जो है वो राइट में है, वो तत्काल दाई ओर बैठा है किसके, एफ के। डी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई। एक सेकंड यार रुको जरा, एक छोटी सी कंफ्यूजन है यहाँ। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है ए जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है बी के, तो बी के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है, ए है। और वही ए जो है वो सी के राइट में, ये बात तो समझ में आ गई। सी जो है वो इमीडिएट राइट है एफ के इमीडिएट राइट में है, ठीक है। डी जो है वो इमीडिएट राइट है ई के, तो ई के इमीडिएट राइट में कौन आ रहा है, डी आ रहा है। और ई जो है वो एफ के लेफ्ट में है, तो ई जो है वो एफ के लेफ्ट में है। अच्छा, तो इस तरीके से बनेगा यहां पर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बना दिया, इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं, इसकी भी अब कोई जरूरत नहीं, हटा दो। ये हमारा बन गया यहाँ पर। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है,
तो फिर कौन से दो लोग केंद्र में बैठे हैं? तो केंद्र में भैया दो लोग ये बैठे, एफ और सी। तो एफ और सी बोले तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। कौन से दो लोग केंद्र में बैठे? तो एफ और सी जो है वो हमारे केंद्र में बैठे। चलो भाई, प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये क्या कह रहा है? कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान सुनील का है। तो लड़कों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान जो है वो सुनील का है। ठीक है, हमने बना लिया यहां पे। और दाईं ओर से 36वां स्थान दीपक का है। और दाईं ओर से 36वां स्थान किसका है भैया? दीपक का है। तो ये भी हम लोगों ने बना लिया। ठीक है। अपनी स्थिति में बदलाव करने के कारण सुनील बाईं ओर से 28वें स्थान पर आ गया। तो अपनी स्थिति यानी अब उन लोगों ने इंटरचेंज कर दिया। अब इस बात को समझो, इंटरचेंज करने का मतलब ये जहां पर सुनील था वहां पे दीपक आ गया, और जहां पे दीपक था वहां पे सुनील आ गया। तो अब ऐसा करते ही ये बाईं ओर से कितना हो गया? 28वां हो गया। ठीक है। तो अब हमें बताना है पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो कुल लड़के बताने के लिए हम क्या करेंगे? लेफ्ट लेंगे। पहले लेफ्ट हैंड कितना है? 28 है। फिर राइट हैंड कितना है? 36 है। तो 28 प्लस 36 माइनस 1। तो 8 से 14 माइनस 1 13, 4 2 6, 63 बच्चे हैं भैया टोटल। अब इसको करने की इंटरचेंज की मैं एक ट्रिक आपको बताता हूं, जिससे आप तुरंत इस टाइप के क्वेश्चन को कर लोगे बिना समय गवाए। देखो भाई, सबसे पहले यहां पर देखो, सुनील की पोजीशन लेफ्ट से कितनी? तो हमने लिख लिया लेफ्ट से पोजीशन है 20। राइट से पोजीशन है 36, तो हमने यहां पे लिख लिया राइट से पोजीशन है 36। फिर हमने देखा इंटरचेंज करने के बाद अब लेफ्ट से पोजीशन कितनी हो गई? 28। अब देखो भैया, दो पोजीशन को जोड़ के -1 कर दो। लेफ्ट हमें दो दे रखे हैं तो नया वाला लेफ्ट लेंगे, राइट हमें एक ही दे रखा है तो दोनों लेंगे। 36 प्लस 28 कितना हो जाएगा? 50 और 14 64, -1 कर दो तो कितना आ जाएगा? 63। आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दी और मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया। ठीक है। अब आते हैं चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? मोहिनी नीता की तुलना में लंबी है लेकिन सरिता से छोटी है। तो मोहिनी नीता से तो लंबी है लेकिन सरिता से छोटी है। सरिता से ओके, एक मिनट, यहां पे देखो क्या कह रहा है भाई। मोहिनी नीता की तुलना में लंबी है। ठीक है भैया, तो मोहिनी नीता की तुलना में लंबी है लेकिन सरिता से छोटी नहीं है। तो मतलब मोहिनी सरिता से भी लंबी है। ये हो गई दूसरी बात। मालिनी की ऊंचाई समान है, सरिता और मालिनी की ऊंचाई समान है। तो सरिता और मालिनी समान है। ठीक है। मोहिनी हेमा से छोटी है तो हेमा बड़ी है मोहिनी से। अब पूछा जा रहा है दूसरा सबसे लंबा कौन है। देखो भाई, अगर हम इसको सेट करने पे आए तो सबसे पहले यहां पे आएगी हेमा। हेमा बड़ी है किससे? मोहिनी से। मोहिनी बड़ी है किससे? नीता से और सरिता से। तो मोहिनी बड़ी है नीता से और मोहिनी बड़ी है सरिता से। और सरिता और मालिनी बराबर है, इसका मतलब मोहिनी बड़ी है मालिनी से भी। अब तुम कहोगे इसको लाइन में क्यों नहीं लिखा? तो लाइन में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें नीता और सरिता का कोई संबंध ही नहीं पता है। लेकिन हमें यह पता चल गया कि दूसरी सबसे बड़ी कौन है? मोहिनी है। दूसरी सबसे बड़ी कौन है? मोहिनी। ठीक है। चलो अपने अंतिम प्रश्न पर आते हैं। ये भी हमारा रैंकिंग का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है? कुणाल बड़ा है किससे? रोहित से। विवेक छोटा है सुषमा से, तो सुषमा बड़ी हो जाएगी विवेक से। एंड कुणाल बड़ा है विवेक से, तो सबसे छोटा कौन है भाई? तो देखो, कुणाल बड़ा है ये कौन है? आर से, रोहित। तो इसका मतलब कुणाल हमारा सबसे बड़ा नहीं होगा। कुणाल को काटो। अब यहाँ पे कह रहा है कि सुषमा बड़ी है विवेक से, तो सुषमा भी सबसे छोटी नहीं होगी। कुणाल बड़ा है विवेक से, कुणाल भी नहीं होगा। अब ये बताओ, रोहित जो है क्या वो विवेक से बड़ा है या छोटा है? ये दे रखा है? नहीं दे रखा है। यानी रोहित और विवेक के बीच में कोई संबंध नहीं दे रखे, मतलब नो रिलेशन दे रखा है। और जब इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं दे रखा है तो हम कहेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। जब इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं दे रखा है तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ इस क्लास को मैं एंड अप करता हूं। अगली क्लास भी लेकर के मैं आऊंगा रैंकिंग एंड सीक्वेंस की। भाई नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग
वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की, और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स और एलआर ये दोनों चीजें आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे करके चैनल पे वीडियो बढ़ते जाएंगे तो आपका भरोसा भी बढ़ता जाएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।